अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑस्मोसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमें वाटर पोटेंशियल, ये दो टर्म्स का हमारे पास नॉलेज होना लाजमी है। वाटर पोटेंशियल एंड पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये दो चीज़ें ऑस्मोसिस में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वाटर पोटेंशियल, सबसे पहले हम पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन, हमने जहाँ तक के पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन वो होती है जो कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अपने पास से, अपने थ्रू मूवमेंट, लेकिन कुछ को अलाउ नहीं करती। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी, और अगर शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो शुगर मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगी। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल वाटर मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट की टेंडेंसी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो वाटर मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी है वो कहलाता है वाटर पोटेंशियल। हमने वाटर पोटेंशियल समझ लिया है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक यू शेप ट्यूब है जिसके दो आर्म्स है, आर्म ए एंड आर्म बी। आर्म बी के पास वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सक्रोस मॉलिक्यूल्स, और आर्म ए के पास वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं तो एज़ कम्पेयर टू सक्रोस मॉलिक्यूल्स। सो हम ये बोल सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट सेट हो गया है। किसी दो जगह के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस जो आता है वो बना देता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम ये बोल सकते हैं कि आर्म ए में मोर सक्रोस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में मोर सक्रोस मॉलिक्यूल्स हैं और फ्यूअर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम आर्म ए में। और ये आर्म ए और आर्म बी सेपरेट हुए में एक सेल मेम्ब्रेन या पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और जो पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन है, जब इसमें ऑस्मोसिस होगी तो ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी मूवमेंट, सक्रोस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अलाउ नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑस्मोसिस के बाद जो हुआ है, यहाँ आर्म बी के पास वाटर लेवल फॉल हुआ है एंड आर्म ए के पास वाटर लेवल राइज हो गया है। इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर्म बी से आर्म ए ट्रेवल किए हैं। और यहाँ पे हमें शो भी हो रहा है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो गई है और यहाँ पर बढ़ गई है। लेकिन जो सक्रोस मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों जगह सेम रहेंगे, उनकी मूवमेंट नहीं होगी। सक्रोस मॉलिक्यूल्स कैन नॉट डिफ्यूज़, वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम आर्म बी टू आर्म ए बिकॉज सॉल्यूशन ए हैज़ अ लोअर वाटर पोटेंशियल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास लोअर वाटर पोटेंशियल था, आर्म ए के पास लो वाटर पोटेंशियल एज़ कम्पेयर टू आर्म बी। आर्म बी हैज़ हायर वाटर पोटेंशियल। सो वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट सेट हो गया है जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स मूव किए हैं, हायर टू लोअर गए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। सो ऑस्मोसिस हुई है। ऑस्मोसिस क्यों हुई है? हम इसको डिफ्यूजन क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसके वजह से ऑस्मोसिस हो रहा है। और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स के ही, ज़्यादातर ऑस्मोसिस को वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑस्मोसिस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑस्मोसिस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि पार्शियली परमेबल होती है। सेल वॉल फुली परमेबल होती है, तो ये सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। टर्जिडिटी मतलब सेल इसकी वजह से अपनी शेप लूज़ नहीं करता। लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है तो उसमें तो मूवमेंट होती रहती है, तो वो उसकी वजह से सेल, हम आगे पढ़ेंगे अभी कि क्या हो सकता है सेल में। अब हम पढ़ लेते हैं प्लांट सेल। जब हम उसको हायर वाटर पोटेंशियल में रखेंगे, जब हम प्लांट सेल को हायर वाटर पोटेंशियल में रखेंगे, मतलब हायर वाटर पोटेंशियल मतलब जो सराउंडिंग में वाटर है वो हाई है, लेकिन जो सेल शेप के अंदर है, सेल शेप हैज़ लो वाटर पोटेंशियल, सराउंडिंग वाटर में जो आउटसाइड है हायर वाटर पोटेंशियल है। सो जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट सेट हुआ है जिसकी वजह से वाटर जो है आउटसाइड से इनसाइड द सेल मूव करेगा, आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल मूव करेगा। सो जो सेल होगा उसका जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और फिर
वो टर्जिड कहलाएगा। ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल मूव करेंगे और जो सेल का साइज जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा सेल और टर्जिड कहलाएगा। इस कंडीशन को हम टर्जिडिटी कहते हैं। डिस्कस कर लेते हैं जब प्लांट सेल को लोअर वाटर पोटेंशियल में रख देंगे। लोअर वाटर पोटेंशियल मतलब प्लांट सेल के अंदर जो है हायर वाटर पोटेंशियल है इनसाइड, आउटसाइड लो है, आउटसाइड में लो है। WP मतलब वाटर पोटेंशियल। हायर वाटर पोटेंशियल इनसाइड द सेल एंड लोअर वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। अब वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट सेट हो गया है जिसकी वजह से मूवमेंट होगी ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस क्यों? क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो जो वाटर है आउटसाइड द सेल मूव करेगा और जो सेल होगा वैक्यूल सेल सेप भी बाहर निकल आए। सेल सेप के अंदर का जितना भी वाटर होगा वो सब बाहर आ जाएगा। जो सेल का जो साइज़ होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा और वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। अब हम एनिमल सेल को जब हम हाई वाटर पोटेंशियल में रखते हैं, एनिमल सेल्स के पास कोई सेल वॉल नहीं होती, उनके पास सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ही होती है। सो जब एनिमल सेल्स के हायर वाटर पोटेंशियल में रख देंगे, जब मतलब इनसाइड लो है और आउटसाइड हाई वाटर पोटेंशियल है, हाई टू लो मूवमेंट होती है, तो मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल मूव करेंगे। तो क्या होगा, सेल जो है साइज़ में तो इंक्रीज़ होगा ही लेकिन वो बर्स्ट हो जाएगा। मतलब इतनी उसमें ताकत नहीं होगी कि वो वाटर को अपने अंदर स्टोर कर सके, तो वो फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। जब एनिमल सेल को लोअर वाटर पोटेंशियल में रखेंगे, लोअर वाटर पोटेंशियल मतलब इनसाइड द सेल हायर वाटर पोटेंशियल है और आउटसाइड द सेल लोअर वाटर पोटेंशियल है। सो हाई टू लो ट्रैवल करता है, तो मतलब इनसाइड से आउटसाइड ट्रैवल करेगा। वाटर सेल सेप जो होगा सेल के अंदर का वो बाहर आ जाएगा। तो जो सेल का जो अंदर का कंटेंट होगा कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो क्या कहलाएगा, सेल अपने साइज़ में श्रिंक हो जाएगा और वो डाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वो डाई हो जाएगा, उस पर स्पाइक्स आ जाएंगे, स्पाइक्स मतलब नोकें आ जाएंगी। सो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इस वजह से वो डाई हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्रीनेट। सेल की जो शेप हो जाएगी वो क्रीनेटेड हो जाएगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।